reporting, or today I'll be discussing about how are my examinations going in LLM, DABRA NLU. DABRA NLU for Dr. Bhimrao Ambedkar National Law University, Sonipat. It's a baby NLU. It has just emerged. अभी recently में हुआ था. LLM का हम first batch. तो it's our duty कि हम आपको educate कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में you would be searching for कि कैसे हो रहा है एलएलएम का पेपर, हाउस स्कोप, सीट्स बढ़ने वाली है, डबल सीट्स हो जाएंगी. अभी 64 एडमिशन है, उसमें भी कुछ बच्चों का जैसे कहीं किसी और कॉलेज में हो गया, उनके घर के पास है. जैसे वी हैड दिस फ्रेंड ऑफ अस जिसका उड़ीसा में ही घर था, उसको एनएलयू ओ बाद के जैसे स्पॉट लिस्टिंग में मिल गया. आई डोंट नो, ठीक है, मिल जाते हैं ना, तो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से. तो फिर और उसका घर भी उधर, तो उधर साइड शिफ्ट हो गया. अब मेरी प्रायोरिटी हमेशा से आईपीआर रही है, तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. DABRA NLU offers 4 अभी as of now 2025 offers 4 courses. For example, environment हो गया, corporate हो गया, mediation हो गया, and my very beloved IPR, okay, intellectual property rights. That's very fun. अब देखो उसमें 5 सब्जेक्ट्स थे हमारे सेमेस्टर 1 में. I'll tell you, ठीक है. रिसर्च मेथडोलॉजी था, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ था, एंड द थर्ड वन वॉज पेटेंट, कॉपीराइट, एक फाउंडेशंस ऑफ आईपी. फाउंडेशंस ऑफ आईपी में तो सब कुछ ही चीज़ें मिक्स थी, ठीक है. नेक्स्ट जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि अगले सेमेस्टर में ट्रेडमार्क्स वगैरह होगा, जो कि हम डिस्कस कर लेंगे. फाइन. सो एज आई वॉज लेटिंग यू नो अ फ्यू थिंग्स कि हाँ, हमारा क्वेश्चन पेपर कैसे आया, ये हमारा मैंने अभी सब मैं डिस्कस कर ले रही हूँ, क्योंकि भाई आई डू हैव अ गोल्डफिश मेमोरी एंड आई विल फॉरगेट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू मी. सो इट्स बेटर दैट आई डिस्कस इट नाउ. आफ्टर जब हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, आई विल नॉट बी हियर एनी मोर, तो फिर डिस्कस में क्या ही कर पाऊंगी, ठीक है. बट आई विल ऑलवेज बी देयर, आई विल अटैच माई ईमेल. आप मेरे को कभी भी ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. दिस इज सीपीएल का पेपर. फाइन. और इसमें हमारे क्या थे कि आपको मैंने बता रखा है ना कि 8 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के आएंगे. बाकी आपके जो अदर हाफ है 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है. 4 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, और उसमें भी ऑप्शन होंगे. जैसे आपका सेक्शन बी दे दिया, उसमें क्वेश्चन 5 और 6 में ऑप्शनल, क्वेश्चन 2 और 3 में ऑप्शन है. आपका जैसे ये सेक्शन सी दे दिया, ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ऑप्शन है. सेक्शन डी दे दिया 6 7th में, कुछ सेक्शन ई दे दिया आपके 8th और 9th में. तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन पेपर इज. वेरी सिंपल, वेरी टू द पॉइंट. रिसर्च मेथडोलॉजी बहुत ही अच्छा सा, प्यारा सा, इजी पेपर गया था. मतलब आप सिलेबस भी देख लो ना तो आपका हो जाएगा, ठीक है. आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप क्लास में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में नहीं जाते, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप फिर भी कर लोगे. मुझे तो ऐसे उसमें कुछ भी नहीं लगा कि आपको क्लासेस करनी चाहिए ऑफ कोर्स, बट स्टिल सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, ठीक है. ये सीपीएल और रिसर्च का पेपर इस तरह का था. बाकी जो हमारे जो स्पेशलाइजेशन है उसके पेपर बहुत डिफरेंट होते हैं. जैसे ये हमारा एफआईपी का पेपर था, सो दैट वाज सपोज टू बी टेकन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, बट हुआ किसी और फॉर्मेट में. फॉर एग्जांपल वी वर सेड कि हमें 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. आई जस्ट चेक एक बार सिलेबस एंड देन आई लेट यू नो कि हमसे बोला गया था कि हमें 4 क्वेश्चंस करने होंगे, शायद ऑप्शंस भी आ जाएंगे शॉर्ट नोट में, एंड हमें 12 मार्क्स के ये आ जाएंगे जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होते हैं. बट इन्होंने ना गलती ये कर दी कि इसको भी उसी तरीके से बनाया जैसे हमारे जनरल पेपर बनते हैं, ठीक है. इस बार इन्होंने ऐसे किया था कि देखो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ह्यूमनली मिस्टेक है, एक डिपार्टमेंट है, एक यूनिवर्सिटी चल रही है, तो बहुत लेजिट है कि मिस्टेक हो जाए. और स्टिल आई एम वेरी यू नो सेंसिटिव टूवर्ड्स देम और बहुत अटैच टूवर्ड्स देम. वाई? बिकॉज डीयू में तो मैंने सुना है लोग पेपर भी बनाना भूल जाते हैं, ठीक है. तो उस हिसाब से तो इन भाई साहब ने पेपर बनाया है और अच्छा बनाया है, नो डाउट पेपर अच्छा बना हुआ था, ठीक है. इसमें पहला क्वेश्चन था पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि मुझे नहीं आता था, तो मुझे देखकर पता चल गया पेपर अच्छा है. बट देन व्हेन आई डिस्कस विद द टीचर, तो मुझे पता चला दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था. एंड डेफिनेटली एज यू हैव बीन देयर विद माई जर्नी, तो आपको पता होगा मेरा एसएयू में थोड़ा टाइम बीता, देन आई केम हियर, तो मेरा मतलब फर्स्ट हाफ मेरा उतना अच्छा नहीं गया, ठीक है. तो पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी मैंने कुछ पर्सनालिटी राइट्स के बारे में बोल दिया, जो कि ऐसा नहीं होगा. इसे शायद जेरेमी एंड पिंदम वाला था, उसको थोड़ा सा देखना है. स्टिल डिड नॉट सी मच. तो इसमें भी इन्होंने अभी के लिए दे दिया 2.5 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस ऑप्शंस के साथ. जैसे आप देख रहे हो सेक्शन सी में 4 और 5 में ऑप्शन दे दिया, सेक्शन डी में 6 और 7 में दे दिया, क्वेश्चन सेक्शन ई में 8 और 9 में दे दिया. पेपर वॉज गुड, आई पास हो जाए होपफुली. अब ये तो हमारे 60 मार्क का क्वेश्चन हो गया. व्हाट अबाउट 40 मार्क्स? हर सब्जेक्ट है आपका 100 मार्क के क्रेडिट्स है ना,
तो क्या होगा उनका, तो 40 मार्क्स में आप देखोगे कि हमारा ना रिपोर्ट राइटिंग हुआ था और सेमिनार पेपर हुआ था, दो हुए थे शायद, 20 मार्कर हुए हैं ईच, और जिसमें प्रेजेंटेशन इन एवरीथिंग, कंटेंट वगैरह सब कुछ का उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर रखा है। तो जो बाकी के 40 मार्क्स है वो हमारे हर पेपर में 2 चीज़ें हमने सबमिट की है, सेमिनार पेपर और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो सेमिनार पेपर की प्रेजेंटेशन भी हुई थी, रिपोर्ट राइटिंग का देखा जाएगा। मतलब कुछ लोगों ने ली थी, कुछ लोग सेमिनार पेपर का ही हमारा वो एक टीपीपी होता है, टीचिंग प्रेजेंटेशन, तो वो भी बहुत चालू हुआ था, तो दैट इज़ वन थिंग। तो क्लास बहुत ऐसे इंक्लूसिव ही थी, रीडिंग्स मिलती थी एंड मुझे जो कॉपीराइट में तो बहुत रीडिंग्स मिली, उसी पे डिस्कशन होता था। एंड पेटेंट में भी हमारा सेक्शनल डिस्कशन ज़्यादा हो रहा था, मतलब बेयर एक्ट रिलेटेड, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है यार पेटेंट, उसमें फाइलिंग है, रिवोकेशन कैसे होना है और क्या नहीं होना है, तो ये सब चीज़ें टेक्निकल है, तो यू शुड बी नोइंग दैट। और बाकी जितने बोलर प्रोविजंस हैं एंड ये सब है ना, एवरग्रीनिंग वगैरह, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सेक्शन क्या था, 3D 4, अभी देखो 47 कटेल बाय 48 और 3D एवरग्रीनिंग का अभी याद है ना, तो थोड़ा फ्लॉन्स कर दूँ, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, और रिसर्च का तो बहुत ही प्यारा पेपर था और इसी तरीके का है। बाकी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट याद आता है तो आई विल लेट यू नो। एंड दैट्स फॉर इट। डबरा एनएलयू का क्यों डिस्कशन करती हूँ, डिस्क्लेमर ये है क्योंकि बिकॉज आई एम स्पेंडिंग माई 3 to 4 months हियर, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी प्रोडक्टिव। एंड आफ्टर ऑल इस LLM डिग्री का मतलब आई डू वॉन्ट टू मतलब परस्यू इट फर्दर, बट वॉट इफ़ आई डू नॉट, सो इट इज़ माई बेस्ट टाइम। मेरे को ये मतलब मैंने ये मज़े के लिए ही इस डिग्री को चुना है, मतलब आई रियली वॉन्ट टू थॉरली इन्जॉय दिस डिग्री, सो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। एंड लेटर बाद में इसे लाइफ में हम कितना प्रोडक्टिव करते हैं तो वो तो टाइम ही बताएगा ना, टाइम वुड टेल। But till then, bye bye, take care.